दोस्तों, भारत के सीनियर टीम और इंडिया के बीच खेले गए प्रैक्टिस मैच में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह का आया जबरदस्त तूफान। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों गिल और जायसवाल ने सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपने ही गेंदबाजों की कर दिया। जमकर कुटाई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर भारत की सीनियर टीम ने 571 रन ठोक डाले। फिर जब इंडिया एक ही टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंडिया एक ही पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के? शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान और यशस्वी जायसवाल ने कितने रनों का तूफानी पारी खेली? जायसवाल और गिल की तूफानी बल्लेबाजी के साथ हम आपको जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी को इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गिल और जायसवाल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जून के महीने में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है और सबसे खास बात यह है कि यह सीरीज इंग्लैंड की धरती पर होगी। यह सीरीज 20 जून से शुरू होने वाला है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम करीब 2 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी इस टेस्ट सीरीज के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज के महामुकाबले से पहले भारत की सीनियर टीम और इंडिया ए के बीच एक इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला गया और इस मुकाबले में भारत की सीनियर टीम ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि इंडिया ए की पूरी टीम थर थर कांपने लगी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले भारत की सीनियर टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं जब इंडिया ए की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने अकेले दम पर उनकी पूरी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको इन तीनों खिलाड़ियों के तूफानी परफॉर्मेंस को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया ए और भारत की सीनियर टीम के बीच खेले जा रहे इस इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही राहुल आउट हो गए और फिर क्रीज पर आए भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल। यशस्वी और गिल ने मिलकर इंडिया ए के दिग्गज गेंदबाजों खलील अहमद, आकाशदीप, हर्षित राणा और तनुष कोटियन जैसे गेंदबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही इंडिया ए पर दबाव बनाया और सिंगल डबल लेने के बजाय सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी फॉर्म का जलवा दिखाते हुए मात्र 65 गेंदों में अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इस पारी के दौरान उन्होंने 16 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी में कवर ड्राइव्स, लॉफ्टेड शॉट्स और पुल शॉट्स का ऐसा संगम देखने को मिला कि दर्शकों को 2024 में उनकी घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 209 रनों की पारी की याद आ गई। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 70 गेंदों में शतक जड़कर क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। गिल ने अपनी पारी में 14 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत की सीनियर टीम ने पहले दिन 90 ओवर में 4 विकेट खोकर 503 रन बनाए। यशस्वी ने 30 चौके और 9 छक्के की मदद से 212 रन बनाए तो वहीं गिल ने 104 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद जब इंडिया ए की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारत के दिग्गज गेंदबाज रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। बुमराह ने अपनी गति और सटीकता से इंडिया ए के बल्लेबाजों को हक्का बक्का कर दिया। उनके पहले ओवर में ही इंडिया ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को एक तेज यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया गया। अगले ही ओवर में बुमराह ने साई सुदर्शन को एक आउटस्विंगर के साथ स्लिप में कैच करवाया, जहां ऋषभ पंत ने एक शानदार डाइविंग कैच लपका। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके तीसरे ओवर में सरफराज खान एक बाउंसर पर फंस गए और शुभमन गिल को कैच थमा बैठे। बुमराह ने फिर ईशान किशन को एक इनस्विंगर के साथ LBW आउट किया, जिसके बाद अंपायर ने बिना किसी हिचक के उंगली उठा दी।
इंडिया ए का स्कोर 4 विकेट पर 50 रन था और बुमराह का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने ध्रुव जुरैल और नीतीश रेड्डी को भी जल्दी पवेलियन भेजा। जुरैल को जसप्रीत बुमराह ने एक तेज आउटस्विंगर पर बोल्ड किया गया, जबकि रेड्डी एक शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे और गेंद मिड ऑन पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों में गई। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी का अंत तनुष कोटियन को एक और यॉर्कर के साथ किया और स्टंप उड़ा दिए। इंडिया ए की पूरी टीम 191 रनों पर सिमट गई और जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट झटक कर इंडिया ए के बल्लेबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से इंडिया ए की टीम को थर थर कांपने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सीनियर टीम और इंडिया ए के बीच खेला गया यह धमाकेदार इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबले की हाईलाइट्स शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की सीनियर टीम और इंडिया ए के बीच खेले गए इस इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया और भारतीय सीनियर टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचक के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पिच सपाट दिख रही थी, लेकिन सुबह की हल्की नमी के कारण गेंदबाजों को कुछ मूवमेंट मिलने की उम्मीद थी। भारतीय पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की, जबकि इंडिया ए की ओर से तेज गेंदबाज खलील अहमद ने गेंदबाजी की शुरुआत की, जिन्होंने पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय ओपनर्स को परखा। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थीं और केएल राहुल ने सावधानी बरतते हुए शुरुआती गेंदों को छोड़ दिया। खलील की गेंदों में हल्का स्विंग था, जो सुबह की परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था। पहली गेंद पर राहुल ने एक सॉलिड डिफेंस खेला, दूसरी गेंद को उन्होंने छोड़ दिया और तीसरी गेंद पर खलील ने एक तेज इन स्विंगर फेंकी जो पैड के करीब थी। राहुल ने इसे सावधानी से डिफेंड किया। आखिरी गेंद पर राहुल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे कवर फील्डर के पास गई। पहला ओवर मेडन रहा। ये इंडिया ए के लिए एक शानदार शुरुआत थी, क्योंकि खलील ने भारतीय बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में आकाशदीप गेंदबाजी करने के लिए आए। उनकी रफ्तार ने यशस्वी जायसवाल को सतर्क रहने पर मजबूर किया। पहली गेंद एक फुलर लेंथ की थी, जिसे यशस्वी ने मिड ऑन की ओर डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर आकाश ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे यशस्वी ने बैकफुट पर खेला। तीसरी गेंद पर आकाश ने एक फुलर लेंथ की गेंद फेंकी, जिसे यशस्वी ने मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए खेला। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री रस्सियों के पार गई। यह दिन का पहला चौका था और यशस्वी के आत्मविश्वास का प्रतीक था। यह शॉट यशस्वी के इरादों का स्पष्ट संदेश था कि वह आक्रामक पारी खेलने के मूड में है। तीसरे ओवर में खलील ने राहुल को एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने सावधानी से छोड़ दिया। चौथे ओवर में आकाशदीप ने यशस्वी को एक बाउंसर फेंकी। अगली गेंद पर आकाश ने एक फुलर गेंद फेंकी, जिसे यशस्वी ने डिफेंड किया। पांचवें ओवर में खलील ने केएल राहुल को एक आउटस्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने शानदार कवर ड्राइव के लिए खेला। गेंद की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कवर फील्डर के पास इसे रोकने का कोई मौका नहीं था। यह राहुल का पहला चौका था और उनकी तकनीक का शानदार प्रदर्शन था। छठे ओवर में हर्षित राणा ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद पर यशस्वी ने एक बैकफुट पंच खेला, जो 2 रन के लिए गया। अब भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 12 रन था। 7वें ओवर में हर्षित राणा ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे यशस्वी ने पुल शॉट के जरिए डीप मिड विकेट की ओर भेजा। गेंद बाउंड्री के पार गई और यह यशस्वी का दूसरा चौका था। 8वें ओवर में खलील ने राहुल को एक इनस्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने सॉलिडली डिफेंड किया। 9वें ओवर में यशस्वी ने हर्षित की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला, जो 4 रन के लिए गया। 10वें ओवर में राहुल ने आकाशदीप की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला, जो मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री के लिए गया। 10वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 42 रन था।
यशस्वी 24 और राहुल 18 रन पर थे। इंडिया ए के गेंदबाजों के चेहरों पर हल्की निराशा दिख रही थी।